हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेज एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। बेटा जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपके बेसिक्स फंडामेंटल को स्ट्रांग करूंगा, जहां पे आपकी 11th की नींव को मजबूत किया जाएगा ताकि 12th में आपको कोई भी परेशानी ना हो। और ये जो हमारा बेटा लेक्चर है, ये चौथा लेक्चर है जनरल एंट्रीज का। यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट एंट्रीज पढ़े, जो कि एंट्री आपका जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग है। तो मैं आपको बोलूंगा कि डेली कुछ नई एंट्रीज ऐड होती है हर लेक्चर में, तो उन एंट्रीज को आप नोट डाउन कर लो ताकि आपकी कोई भी एंट्री मिस ना हो और आपको कोई पंगा ना हो, कुछ फंसे ना। इस चीज को दिमाग में रखना और बेटा एंट्रीज करते रहना, ठीक है। एक अगर आप नए आए तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो भी मैं आपको यहाँ बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, इस बोर्ड का पीडीएफ पैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके फटाफट से उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो भी मैं पढ़ाऊँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में आसानी हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर्स भी हमारे उस टेलीग्राम चैनल पर डलेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हो। तो फटाफट से 2 मिनट के लिए 1 मिनट का ब्रेक लो, डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाके उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर आज देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ नई एंट्रीज देखेंगे बेटा। देखो, आपने एक्सपेंस पेड करने की एंट्री पढ़ी है, एक्सपेंसेस पेड। बोलोगे हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है। तो एक्सपेंस पे करने की बेटा एंट्री होती थी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, जैसे रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसी में 2 एंट्री और होती है, एक होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप जानते होंगे, आउटस्टैंडिंग मतलब कोई एक्सपेंस अगर पे करना बाकी है तो उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और एक होता है हम एडवांस में पे कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये दो नई एंट्री हम पढ़ेंगे क्योंकि एक्सपेंस पेड तो आप जानते ही थे। तो एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, तो क्या एंट्री पास होगी, और अगर आपने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया है तो क्या एंट्री होगी। तो देखो, अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो आपके लिए एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और आपने पे तो करा नहीं है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, ये ओएस मतलब ये आउटस्टैंडिंग हम शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं ना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आप एंट्री पास करोगे। जैसे मान लो लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आप एंट्री पास करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट आउटस्टैंडिंग तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। और वही अगर प्रीपेड होगा रेंट तो एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी होगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। जैसे प्रीपेड सैलरी है तो आप एंट्री पास करो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो 3 एंट्री है। अगर रेंट पे किया है तो एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट आपने अगर एडवांस में पे कर रखा है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। वही आप कोई और खर्चा होगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, एंट्री ऐसी होनी है आपको, ठीक है। चलिए, ऐसी इनकम के ऊपर भी होगा बेटा। इनकम रिसीव की एंट्री आप जानते हो, इनकम रिसीव। तो इनकम रिसीव की बेटा एंट्री आप जानते हो। तो हम बात करेंगे अगर अक्रूड इनकम है, मतलब इनकम मिलना बाकी है। अक्रूड इनकम का मतलब काम कर लिया पर पैसा नहीं मिला, ये हमारा एसेट्स होता है। तो अक्रूड इनकम की क्या एंट्री हुई देखेंगे। और वही अगर एडवांस में इनकम मिल जाए तो उसकी क्या एंट्री होगी ये देखेंगे। तो एक करके देखो, इनकम रिसीव की एंट्री आप जानते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी इनकम होगा, ये एंट्री होती थी। वह इनकम अगर एक्रूड है, मिलना बाकी है, तो एंट्री होगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, अक्रूड इनकम अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। वह अगर इनकम एडवांस में मिल जाए तो एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। अब देखो, जैसे एग्जांपल 4 लिखा है कमीशन रिसीव, तो आप एंट्री पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन टिल टू बी रिसीव या अक्रूड कमीशन मिलना बाकी है, तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन रिसीव इन एडवांस तो एंट्री पास करोगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। तो ये एंट्री आपने पहले पढ़ी है, 2 नई एंट्री है आपकी, ठीक है बेटा।
तो इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस आपको एंट्री याद होनी चाहिए, पॉइंट आएगा आप एंट्री पास कर दोगे। ठीक है बेटा, चलो अब एक और आता है गुड्स लॉस बाय थिफ या फायर, मतलब आग लगने से गुड्स जल जाए या कोई चोरी कर ले, दोनों में केस में सेम होगा, बस आपको एंट्री क्या करनी होती है बेटा कि डायरेक्ट एंट्री पास करते टाइम आपको बस थिफ और फायर लगाना होता है। इसमें दो कंडीशन होती है बेटा इसके अंदर, एक व्हेन गुड्स नॉट इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का मतलब इंश्योरेंस, मतलब जब आपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, और दूसरा व्हेन गुड्स इंश्योर्ड। देखो जब आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा बेटा तो आपको एक एंट्री पास करनी है, सिर्फ जो आपका लॉस हुआ है उसी की आप एक एंट्री पास कर दोगे, आपका गुड्स जो लॉस हुआ है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो एक एंट्री करोगे लॉस का, लॉस हुआ जो गुड्स का आपका। अब लॉस हुआ तो लॉस आपका थोड़ा ना है, आप बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दो भाई, तो दूसरी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने की, इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम मांगोगे, और तीसरी एंट्री होगी आपको क्लेम रिसीव होगा। तो याद रखना अगर विदाउट इंश्योरेंस है तो आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है, विद इंश्योरेंस है तो आपको 3 एंट्री पास करनी है। अब आते थे कि एंट्री क्या होगी बेटा, तो पहली एंट्री पहली किस चीज की थी बेटा, तो बोलोगे सर पहली एंट्री थी लॉस जो हुआ है, गुड्स लॉस हुआ, जो गुड्स आपका क्या हुआ लॉस हुआ, तो उसकी एंट्री आप पास करोगे पहले। तो एंट्री होगी गुड्स लॉस बाय फायर है मान लो, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। आप यहां पे स्टॉक लॉस बाय फायर भी लिख सकते हो, स्टॉक लॉस बाय फायर या लॉस बाय स्टॉक, ठीक है ना, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पहली एंट्री हो गई। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आपको सिर्फ यही एंट्री करनी है, स्टॉक लॉस बाय फायर या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, हो गई एंट्री, बस और कोई एंट्री नहीं पास करनी। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो इसके बाद 2 एंट्री, दूसरी एंट्री क्या होगी, आप क्लेम करोगे इंश्योरेंस कंपनी से, अपने लॉस का क्लेम मांगोगे। तो जितना भी लॉस हुआ वो पूरा लॉस का क्लेम आप कंपनी से मांगोगे, तो आप एंट्री पास करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, मतलब जितना भी आपका यहां लॉस हुआ होगा उस लॉस का पैसा मांगोगे इंश्योरेंस कंपनी से। अब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, तीसरी एंट्री क्लेम रिसीव होगा। जब क्लेम रिसीव होगा तो इसमें 2 बातें होंगी, जितना मांगा फुल क्लेम आपको मिल गया, या फिर आपको फुल क्लेम नहीं मिला, पार्शली क्लेम मिला। तो समझ गया ना, मतलब पार्शली क्लेम मतलब पार्ट मिला कुछ। जैसे आपका मान लो 10,000 का गुड्स का लॉस फायर हुआ, तो पहली एंट्री होगी 10,000 से, दूसरों के 10,000 से। अब आप 10,000 जरूर थोड़ी कि कंपनी पूरे 10,000 दे दे, हो सकता है 10,000 पूरे दे दे, या हो सकता है कंपनी कुछ कम पैसा दे। तो अगर पूरा पैसा मिल गया तो एंट्री क्या होगी बेटा, तो पूरा पैसा मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरे का पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन वही पूरा पैसा नहीं मिला तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, पर आपको पूरा पैसा तो मिला नहीं, तो जो डिफरेंस होगा वो जाएगा आपके लॉस बाय फायर में, ये बैंक अकाउंट है ना, वो जाएगा किसमें, लॉस बाय फायर अकाउंट में। तो देखो विदाउट इंश्योरेंस सिंगल एंट्री, विद इंश्योरेंस 1, 2 और इसमें से एक, मतलब 3 एंट्री होगी विद इंश्योरेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल फॉर एक क्वेश्चन दिखाता हूं। पहला लिखा है गुड्स अनइंश्योर्ड, क्या गुड्स अनइंश्योर्ड 3,000 कॉस्टिंग वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो लॉस बाय फायर हुआ तो आप एंट्री कर दोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने का लॉस हुआ बेटा, 3,000 का, तो आप 3,000 से एक एंट्री पास कर दो, हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, एक एंट्री हो गई। लेकिन दूसरा क्या देखो, क्या गुड्स कॉस्टिंग 1,000 डैमेज बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 800 एंड चेक से आपको रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से। देखो साफ सीधी बात है, साफ साफ बोला कि 1,000 का आपका लॉस हुआ और 800 आपको क्लेम मिल रहा है, मतलब क्लेम मिल रहा है, तो इंश्योरेंस वाला केस है। तो पहली एंट्री आप करोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। एक बात याद रखना, जितनी भी एंट्री मैं करा रहा हूं सब एंट्री की सारी एंट्री आपकी जर्नल के फॉर्मेट में होगी, तो आप भूलना मत कि आपको फॉर्मेट बनाना होगा, सब फॉर्मेट में। उसके बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर, दूसरा बीइंग क्लेम फ्रॉम द कंपनी, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 80% जो भी मिला होगा आपको। अब आप कंपनी से पैसा मांगोगे, दूसरी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट
टू लॉस बाय फायर। कितना पैसा मांगोगे? पूरे 1000 मांगोगे भाई, पूरे 1000 रुपए मांग लिए। अब आपको पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पर पूरा पैसा तो मिला नहीं है, तो जो डिफरेंस है वो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस कंपनी। तो आपने 1000 रुपए मांगे पर आपको सिर्फ 800 रुपए मिले, तो 200 रुपए का आपका लॉस हो गया। तो ये इसकी एंट्री पास होगी। तो याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली एंट्री, ये लॉस वाली। विद इंश्योरेंस आता है तो आपको याद रखना 3 एंट्री पास करनी है, और विदाउट इंश्योरेंस आएगा तो 1 एंट्री पास करनी है। और इससे पहले हमने जो बेटा पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीपेड वाली और इनकम और एक्सपेंस वाली एंट्री। तो वो एंट्री उसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधी सीधी एंट्री होगी, सीधे बोलेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड जो भी, आप डायरेक्ट एंट्री पास कर दोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली एंट्रीज, ठीक है। तो एक ये एंट्री है और दूसरी थी आपकी ये वाली एंट्री, इनकम एक्सपेंस की और इनकम की, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने लॉस बाय फायर पढ़ा, समझिए बात को। तो कुल मिला के हमने देखो कितनी एंट्री पढ़ी। एक्सपेंस में 1 एंट्री तो पुरानी थी, 2 नई एंट्री एक्सपेंस की पढ़ी, 2 इनकम की पढ़ी, और ये कुछ हमने एंट्री पढ़ी वो लॉस वाली कंडीशंस की। यही लॉस बाय फायर की जगह अगर लॉस बाय थीफ होगा तो जहां आपने लॉस बाय फायर लिखा वहां लॉस बाय थीफ लिखोगे, बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जो भी मैंने आपको इस बोर्ड पे पढ़ाया है उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन बोलना कि सर हमें ये डाउट है, तो उसको मैं आपका क्लियर कराऊंगा। बाकी बोर्ड पे जो भी पढ़ाया गया इसकी पीडीएफ पैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, तो जाके फटाफट से हमारे उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई एंट्रीज के साथ। अगली क्लास बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।